Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we discuss fundamental technical engineering concepts in easiest way with practical life related examples. And now we are going to discuss about parts of centrifugal pump. Frequently इंटरव्यू में पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनकी उस पंप में क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा पार्ट किस वजह से उसमें यूज में आता है, उसका वर्किंग के प्रिंसिपल क्या है और उसको लगाने के पीछे रीज़न क्या है, ये देखेंगे। दिस ब्लॉक कंटेंस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इस ये प्रिंसिपल तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हमसे पूछा जाता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो हमको इंटरव्यू में आंसर देना है कि सर बर्नौलीज प्रिंसिपल, जब कोई भी फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र होता है तो एक पॉइंट पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो अनदर पॉइंट पे भी बराबर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। एनर्जीज एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकती है लेकिन न तो उनको उत्पन्न किया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप भी हमारा इसी सिद्धांत पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है एक और फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब केंद्रीय बल, ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो केंद्र की बाहर की ओर लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो केंद्र के अंदर की तरफ लगता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अब केंद्रीय और अभिकेंद्र के बारे में और डिटेल से आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। दोनों फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, एक इमेजिनरी होता है एक रियल होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो इमेजिनरी होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अभिकेंद्रीय वो रियल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बस उसको माना जाता है। इसके बारे में डिटेल से आपको समझना है तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है इसके ऊपर, उसको अच्छे से समझाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसे समझ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। पंप के अंदर केसिंग होता है, मैक्सिमम 90% पंप्स में इंडस्ट्रीज में ओल्यूट केसिंग होता है, जिसमें शुरू में क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहता है, बाद में उसका बढ़ा दिया जाता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहता है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, वहाँ पर कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इम्पेलर एक रोटरी इक्विपमेंट होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग के अंदर इम्पेलर होता है, शाफ्ट होती है, शाफ्ट इम्पेलर से कनेक्टेड होती है ना, और इम्पेलर से कनेक्ट होने के साथ मोटर से कनेक्ट होती है। ठीक है, जैसे ही मोटर ऑन करते हैं तो इम्पेलर अपना रोटेट करता है, तो उसमें केसिंग के अंदर फ्लूइड रोटेट करता है और लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में वो पहुंचता है। स्टफिंग बॉक्स, उसका जो स्टफिंग बॉक्स उसको कवर करने के लिए एक बॉक्स होता है, मैकेनिकल सील होती, बियरिंग्स होते हैं और स्पाइडर होता है। ठीक है, और स्ट्रेनर होता है। ये स्ट्रेनर जो होता है इसकी सक्शन लाइन में लगा हुआ होता है ताकि सक्शन पाइप में कोई गंदगी ना आ जाए। जैसे खेतों में सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाते हैं पानी पिलाने के लिए या किसी खड्डे में, तालाब में या नहर में, तो हम वहाँ पे आगे एक फुटपाथ बोलते हैं। वो फुटपाथ से पहले क्या स्ट्रेनर होता है, वो होता है छलनी। स्ट्रेनर का मतलब क्या होता है? छानना। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, जो इंटरव्यू में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ केसिंग, केसिंग कितने टाइप की होती है, विच केसिंग इज मोर एफिशिएंट। आ गया ना बात यहाँ पे, मैंने अभी बोला था कि 90% जो केसिंग्स होती है वो ओल्यू टाइप केसिंग्स होती है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, क्योंकि उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट में कम रहता है और बाद में बढ़ा दिया जाता है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट क्यों होती है? क्योंकि सिर्फ इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाता है और हमको क्या चाहिए, पंप से क्या करवाना है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र करवाना है, तो हाई प्रेशर हेड चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए? हाई प्रेशर हेड चाहिए। तो हाई प्रेशर हेड चाहिए तो हमको यहाँ पे केसिंग जो मोर एफिशिएंट होगी वो कौन सी होगी? ओल्यू टाइप केसिंग होगी, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ इम्पेलर, व्हाट आर देयर प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, यहाँ प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या है। इम्पेलर कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्लस माइनस पॉइंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज स्टफिंग बॉक्स वर्क इन पंप, व्हाट इज मैकेनिकल सील्स वर्क इन सेंट्रीफ्यूगल पंप।
सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आपको और डिटेल से अगर जानकारी चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में आपको सेंट्रीफ्यूगल के बारे में 6 से 7 वीडियोस मिल जाएंगे। आप डिटेल से मैंने बोर्ड पे अच्छे से उनको समझाया है, आप जा कर के देख सकते हैं कि स्टफिंग बॉक्स क्या होता है, मैकेनिकल सील क्या होती है, केसिंग क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कहाँ होता है, ज़्यादा कहाँ होता है, लो प्रेशर जोन कौन सा है, हाई प्रेशर जोन कौन सा है, ओलिव टाइप केसिंग क्या होती है, इसमें प्रेशर हेड कैसे डेवलप होता है, कैसे सक्शन होता है। तो उसके पार्ट्स को विद डायग्रामेटिकली डायग्राम बना के बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स सेलेक्ट करिए प्लेलिस्ट, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कैसिंग। फ्लूइड इज रिसीविंग इन कैसिंग, इट इज़ बेसिक कर्व्ड फ्यूनल दैट इंक्रीजेज इन एरिया एज इट इज अप्रोचेज द डिस्चार्ज पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर जो ये फोटो दिखाया गया है ये कैसिंग का दिखाया गया है, ये कैसिंग्स होती है। ठीक है, यहाँ से फ्लूइड इनलेट होता है और यहाँ से डिस्चार्ज होता है। यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, इन इन होगा, यहाँ से फ्लूइड इन होगा। ठीक है, यहाँ से फ्लूइड हमारा यहाँ से इन होगा और यहाँ से हमारा फ्लूइड जो है वो आउट होगा। ठीक है, तो ये कैसिंग बोला जाता है इसको, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कैसिंग। ठीक है, कैसिंग इज इनिशियल एरिया हैज़ लोअर स्पेस, ग्रेजुअली एरिया इज इंक्रीज विच सक्स मोर लिक्विड टू इम्पेलर आई ऑफ द इम्पेलर। जो इम्पेलर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको आई ऑफ द इम्पेलर बोला जाता है। ओल्यूट केसिंग, सिंपल ओल्यूट केसिंग, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ओल्यूट केसिंग का है। इन दिस टाइप ऑफ केसिंग स्पेस बिटवीन केसिंग एंड इम्पेलर इज लोअर, इट प्रोड्यूस एडी रेजिस्टेंट ड्यू टू लोअर इनिशियल गैप, सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी मोटर और हायर आरपीएम टू डेवलप प्रेशर। तो यहाँ पर अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे वही बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर सबसे पहले तो एरिया क्या है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का एरिया क्या है, कम है, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर एरिया क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एरिया क्या है, बढ़ाया जाता है, एरिया बढ़ाया जाता है, एरिया बढ़ाया जाता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ हाई प्रेशर हेड हमको गेन हो जाता है। ओटेक्स केसिंग, ओटेक्स टाइप केसिंग इज अपडेटेड वर्जन ऑफ ओल्यूट केसिंग इन विच सर्कुलर चेंबर इज प्रोवाइडेड विच एलिमिनेट्स एडी रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक सर्कुलर चेंबर होता है, ऑलमोस्ट एरिया समान होता है, सर्कुलर चेंबर इनसाइड केसिंग। ठीक है, इम्पेलर। तो यहाँ पर क्या है, ये ओल्यूट केसिंग का ही क्या है, ओटेक्स केसिंग एक अपडेटेड रूप है। डिफ्यूजर रिंग, रिंग इन केसिंग। डिफ्यूज़र क्या होता है, इसमें ये गाइड वेंस लगी होती है, इम्पेलर्स लगा होता है केसिंग। तो ये क्या है, इम्पेलर इस टाइप से लगा हुआ होता है कि ये एडीज को और ज़्यादा फॉर्मेशन करता है। दिस टाइप केसिंग यूज्ड इन टर्बाइन टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप, देर इज गाइड वेंस अराउंड इम्पेलर विच आर इन रिंग। दिस टाइप ऑफ केसिंग इज मैक्सिमम कवर्ड फ्लूइड काइनेटिक एनर्जी इनटू डिस्चार्ज प्रेशर, मिनिमम डिज़ाइन लॉसेस। मिनिमम लिक्विड एनर्जी लॉसेस के बिहाफ पे ये हाई प्रेशर जनरेट करता है। ये यहाँ पर एक मटके जैसा इसका शेप होता है, एक पूरा मटके जैसा अपना यहाँ पे क्या है, इसका ये शेप होता है। तो इसमें बॉटम से लिक्विड शक होता है, बॉटम से लिक्विड यहाँ से क्या होगा, इसमें सक्शन होगा, बॉटम से लिक्विड का क्या होगा, सक्शन होगा, और यहाँ से इसका डिस्चार्ज हो जाएगा। इम्पेलर, इम्पेलर क्या है, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और घूमने वाला पार्ट है। ये रोटेटिंग इक्विपमेंट के अंदर आता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो रोटरी इक्विपमेंट है उनमें इम्पेलर एक उनका टाइप है। ठीक है, तो इम्पेलर्स जो होते हैं, यहाँ पे इम्पेलर्स के टाइप्स बताए गए हैं, प्लेट स्ट्रक्चर और फ्लो डिजाइन। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए। ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर, क्लोज इम्पेलर, रेडियल फ्लो इम्पेलर, एक्सियल फ्लो इम्पेलर, मिक्स्ड फ्लो इम्पेलर। तो इनकी थ्योरी आप पढ़िएगा, आपको बिल्कुल से एकदम से समझ में आ जाएगी। हम डायग्राम देख के थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये जो ओपन इम्पेलर यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है हमको, चलते हैं यहाँ पे। ओटेक्स केसिंग हमने पढ़ा, डिफ्यूजर रिंग केसिंग हमने पढ़ा, इम्पेलर पढ़ा और ओपन इम्पेलर। यहाँ पर जो दिखाया गया है इसको बोला जाता है ओपन इम्पेलर, क्योंकि ये ओपन होता है। ठीक है, सेमी ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर, इन दिस इम्पेलर आई एंड ब्लेड्स इज
फॉरगर ऑन बेस प्लेट दिस इज यूज टू लिक्विड विथ सॉलिड्स पार्टिकल। देखो ओपन इम्पेलर क्या एकदम ओपन है, इसमें किसी प्रकार की कोई ब्लेड नहीं है। यहाँ से जो भी एक एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला एरिया, 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 तो ये एरिया क्या है, खाली है। लेकिन यहाँ पे उस एरिया के पीछे क्या प्लेट लगी हुई है, इम्पेलर आई बेस प्लेट। इस इम्पेलर के पीछे बेस प्लेट लगी हुई होती है, इसको सेमी इम्पेलर बोला जाता है। क्लोज्ड इम्पेलर जो दोनों ही तरफ से क्लोज्ड होता है। ये थ्योरी प्लीज़ आप पढ़िएगा, एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ हो जाए कि क्लोज इम्पेलर का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से वो पैक होता है। ओपन इम्पेलर का मतलब क्या होता है, ओपन इम्पेलर का मतलब क्या होता है, वो पूरा ओपन होता है। सेमी ओपन का मतलब वो एक तरफ से ओपन होता है और एक तरफ से उसके बेस प्लेट लगी हुई होती है। ठीक है। नॉन नॉन क्लोजिंग इम्पेलर, नॉन क्लोजिंग इम्पेलर ये इस टाइप का इम्पेलर होता है। एक्सियल फ्लो इम्पेलर, जो एक्सियल डायरेक्शन में उसका फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन का फ्लो दिखाया गया है, इसको एक्सियल फ्लो इम्पेलर बोला जाता है। रेडियल इम्पेलर जो रेडियस की डायरेक्शन में लिक्विड के फ्लो को करता है, उसे रेडियल इम्पेलर बोला जाता है। यहाँ पे इनके एंगल वगैरह दिए गए हैं, इनको आप पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। मिक्स्ड फ्लो इम्पेलर, ठीक है, जो लिक्विड को मिक्स कर देता है 45 डिग्री 80 डिग्री, इस टाइप की इसकी डिज़ाइन होती है। इम्पेलर सूटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ये कर्व है अपना। ठीक है, एग्जाम में जनरली इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता है आपसे। शाफ्ट, शाफ्ट क्या होती है, शाफ्ट इज यूज टू कनेक्ट ड्राइवर टू पंप इम्पेलर टू ट्रांसमिट पावर मैग्नेटिकली कपल्ड पंप ऑल्सो अवेलेबल टू अवॉइड यूज ऑफ शाफ्ट। ठीक है, इम्पेलर, इम्पेलर को घुमाने का जो काम करती है वो शाफ्ट करती है, मोटर से कनेक्टेड होती है। क्योंकि आप मैकेनिकल एनर्जी, अब देखो यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे लग रहा है कि मोटर से आप क्या देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप इम्पेलर को क्या है, मैकेनिकल एनर्जी देंगे। मैकेनिकल एनर्जी से इम्पेलर क्या करेगा, जैसे वो रोटेट करेगा तो केसिंग के अंदर क्या होगा, सक्शन प्रेशर डेवलप होगा। सक्शन प्रेशर डेवलप होगा तो दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, तो लिक्विड का ट्रांसफ़र सक्शन पाइप से स्ट्रेनर से होता हुआ केसिंग के अंदर आएगा, आई ऑफ द इम्पेलर में आएगा। वहाँ पर ओल्यूट केसिंग है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी चेंज होने से वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों एनर्जीज चेंज हो रही है। पहले आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैकेनिकल में चेंज हुई, मैकेनिकल से वो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी से वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हुई। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी आपने दी तो ओल्यूट केसिंग का जो एरिया रहता है वो कम रहता है, तो वहाँ पे तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर एनर्जी कम होगी। फिर हम एरिया बढ़ा देंगे बाद में उसका, तो वहाँ पर क्या होगा, हाई एरिया बढ़ने से ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है, लेकिन एनर्जी ना तो क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमेशा लगता है, यूनिवर्स की जो सारी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, स्टफिंग बॉक्स, ठीक है, स्टफिंग बॉक्स ये आपके स्टफिंग बॉक्स, ये पंप शाफ्ट के ऊपर जो ये बॉक्स लगा हुआ होता है इसको स्टफिंग बॉक्स लगता है, जो ये फाउंडेशन का काम करता है, इसको एकदम से बनाए रखता है। यहाँ पे इट इज़ यूज टू सील केसिंग विद यूज ऑफ पैकिंग मटेरियल एंड लेटरिंग। ठीक है, तो वो उसको शाफ्ट को ज़्यादा वाइब्रेशन अगर ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट होती है तो वो स्टक करना एक जगह उसे फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। मैकेनिकल सील, इस टाइप की मैकेनिकल सील होती है। मैकेनिकल सील इज़ यूज टू प्रिवेंट टू लीकेज ऑफ अंडर प्रेशर लिक्विड इनटू द केसिंग। ठीक है, बियरिंग्स, इसके अंदर बियरिंग्स होते हैं, ये मैकेनिकल्स के पार्ट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट हैं, है ना, उनके ज़्यादा काम के हैं। आपको पंप का वर्किंग प्रिंसिपल आना चाहिए, उसमें प्राइमिंग क्या होती है, एनपीएसएच क्या होते हैं, मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स के सीरीज़ में जाके आप पंप के बारे में फुल डिटेल से आप समझ सकते हैं। बाकी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए। इसे बेयरिंग बोला जाता है, आप पता है ना, ड्राइव साइड नॉन ड्राइव साइड क्या होती है। जब जिधर बेयरिंग घूमता है उसको ड्राइव साइड बोलते हैं, जिधर बेयरिंग नहीं घूमता है उसे नॉन ड्राइव साइड बोलते हैं। स्ट्रेनर, नेक्स्ट है अपना स्ट्रेनर। स्ट्रेनर इज इंस्टॉल्ड इन पंप सक्शन साइड आफ्टर टैंक आइसोलेशन वॉल। ठीक है, इसको आइसोलेट वॉल, एक फुटपाथ लगा होता है, नॉन रिटनिंग वॉल या एनआरवी भी बोला जाता है उसे, उसके वहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ होता है। तो स्ट्रेनर पहले होता है, उसके बाद में नॉन रिटनिंग वाल होता है, नॉन रिटर्न वाल, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। नॉन रिटनिंग वाल इज इंस्टॉल्ड इज पंप डिस्चार्ज साइड बिफोर हैंड आइसोलेशन वाल फॉर बैक फ्लो प्रिवेंशन टू पैरेलल
पंप। ठीक है, जब पंप का पानी वापस से, जैसे नदी में से आप सक्शन पाइप ले रहे हैं, तो आपने वहाँ फुटपाथ तो लगा दिया, स्ट्रेनर लगा दिया, ताकि वहाँ पे कोई गंदगी वगैरह, कोई मछली, सांप वगैरह, कोई ऐसा जीव जंतु जानवर उसके अंदर सक्शन प्रेशर से खींचा चला ना आ जाए। एक तो पता लगे आपने पंप चलाया और उसके डिस्चार्ज में मछलियाँ निकल रही हों। हाँ, हमको तो लिक्विड ट्रांसफ़र करना था, लेकिन वहाँ से कटी कटाई मछलियाँ निकल रही हों। अगर स्ट्रेनर की ब्लेड्स कई बार क्या है, पानी में पड़ा पड़ा टूट जाता है। तो मैंने गाँव में भी देखा है कि कई बार छोटी 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 मछलियाँ पंप के थ्रू खेतों में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पंप को नुकसान है, उसमें प्रेशर इरेगुलर होगा और पंप में कुछ खराबी भी हो सकती है। ठीक है, ये वीएफडी के बारे में है, वास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, बाकी तो थैंक यू सो मच, आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये वीडियो। ये थे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के रोटरी पार्ट्स क्या हैं, नॉन रोटरी पार्ट्स क्या हैं। इसमें हमने आज देखा स्ट्रेनर क्या होता है, इसका स्पाइडर बियरिंग्स क्या होते हैं, मैकेनिकल सील क्या होती है, स्टपिंग बॉक्स क्या होता है, शाफ्ट क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि पंप इम्पेलर के टाइप्स क्या हैं, केसिंग के टाइप्स क्या हैं, एक्सियल फ्लो, नॉन क्लोजिंग इम्पेलर क्या है जो क्लोज नहीं रहता है, क्लोज्ड इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर, ओपन इम्पेलर, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पर डिफ्यूजर रिंग केसिंग के बारे में डिस्कस किया, ओटेक्स केसिंग के बारे में, ओल्यूट केसिंग के बारे में, और केसिंग क्या होती है, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये थे हमने पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो बाकायदा अपनी नोटबुक में इनके नोट्स बनाइए और याद करिएगा। इंटरव्यू में आपका प्लेसमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपके लिए पीडीएफ बनाते हैं, अरेंज करते हैं, ये बहुत मेहनत लगती है इसमें, और ये डेटा लेने में, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने में, और इनको और डिटेल से मैं आपको समझा पाऊँ। तो ये थ्योरेटिकल मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल और ज़िंदगी से जोड़ के आपको एग्जांपल्स के साथ समझा पाऊँ, उसके लिए मैं वीडियोस भी क्रिएट करता हूँ। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पे डायग्राम बना बना के एक एक चीज़ को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सक्शन प्रेशर क्या होता है, केसिंग को केसिंग क्यों बोला जाता है, इम्पेलर क्या होता है, आई ऑफ द इम्पेलर क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, सक्शन वाल्व क्या होता है, डिस्चार्ज वाल्व क्या होता है, अगर ये वाल्व नहीं हो तो क्या होगा, स्ट्रेनर में फुटपाथ लगाना क्यों ज़रूरी है, एनआरवी नॉन रेटनिंग वाल्व की क्या इंपॉर्टेंस है, सक्शन पाइप छोटा क्यों होता है। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो आप थ्योरेटिकल कॉलेज में और डिप्लोमा कॉलेज और बीटेक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो टीचर्स तो आपको हर चीज़ का आंसर नहीं देंगे, थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, आपको ना डायग्राम दिखाएंगे ना कुछ करेंगे। लेकिन हम आपको वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। हम, यह आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप 3D एनिमेशन वीडियोस देखें, आप इस तरीके से समझें कि वास्तव में ऐसा कोई प्रोसेस संपन्न हो रहा होगा, अपने लॉजिक्स लगाएं, कॉन्सेप्ट्स लगाएं। ठीक है, आप बहाने न मारें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। बहाने करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी और प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर हमको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, तो अच्छे तरीके से हमारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट, जैसा भी जो भी समझा रहा है, अच्छा बुरा कैसा भी समझ में आ रहा है, अगर उसकी बात में कुछ वास्तविकता लगती है, आपको कुछ सच लगता है, तो उसको देखिए। चैनल कोई सा भी देखें, चाहे बुक से पढ़े, चाहे यूट्यूब से पढ़े, कहीं से भी पढ़ें, हमारा चैनल आप विज़िट कर रहे हैं तो हमारा आपका माइंडसेट यही प्रिपेयर करना है कि आप बस बहानेबाज मत बनिए। कॉलेज में आए हो, पढ़ाई करने के लिए आए हो, जॉब करने के लिए आए हो, तो जॉब के माइंड सेट से पढ़ें और प्रॉपर तरीके से पढ़ें और जॉब लगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।